सुजानगढ़ में भारी बरसात के कारण शहर में कई लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। इसी बीच एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि वह किराए के मकान में रहती है। बरसात से मकान में पानी भर जाने के कारण वह एक आश्रय स्थल में रह रही थी। शुक्रवार को आपदा राहत के लिए आवेदन करने के लिए वह रेलवे स्टेशन के पास स्थित राजेंद्र सोनी की फोटो स्टूडियो गई। वहां फोटो खिंचवाने के बाद आरोपी ने उसे अपनी दूसरी दुकान पर फोटो लेने के बहाने बुलाया। महिला ने बताया कि राजेंद्र सोनी ने स्कूटी पर बैठाकर उसे अपनी दूसरी दुकान पर ले जाकर अंदर बंद कर दिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। बाद में फोटो देकर उसे बाहर भेज दिया। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आरोपित को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय नहीं मिला तो कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सब पानी भरा हुआ है मेरा मकान के अंदर। जो मैंने फ़ोटो खिंचाने के लिए गई थी, मैं तो मेरा खाता बंद हो रहा था। जीरो बैलेंस आवाज़नामा करी कि फ़ोटो खिंचा के खाता को चालू कराऊं। जब इसलिए मैंने तो फ़ोटो खींचने के बहाने से बुला के और शटर जड़ लिया और मेरे साथ गलत हरकत कही और बलात्कार किया मेरे साथ। अन्याय हुई है, अन्याय हुआ है सर। मैं न्याय चाहती हूँ कि इसको जेल भेजना चाहिए। इसका फैसला नहीं दूंगी मैं कभी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ शनिवार को सुजानगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का फीडबैक लेकर अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान राठौड़ ने पंचायत समिति में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अतिवृष्टि से सुजानगढ़ में काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ बस्तियों में अभी भी पानी भरा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पानी की निकासी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के पार्षदों ने राठौड़ को बताया कि अमृत योजना में जमकर घोटाला हुआ है, जिस पर राठौड़ ने कहा कि इस मामले में जांच करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसे कटघरे में खड़ा करके टांगने का काम करेंगे। सुजानगढ़ के अंदर पिछले 45 वर्ष की सबसे रिकॉर्ड बरसात हुई और बरसात के कारण लो लाइन एरिया के अंदर जहां परंपरागत रूप से गंदे पानी की गिनानियां बनी रही, वहां पानी और आ गया और उसके कारण से बड़ी संख्या के अंदर घरों के अंदर पानी पहुंचा। वार्ड जलमग्न हुए, घरों में पानी पहुंचा। एफसीआई का गोदाम जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बोरियां हैं, उनके अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार 18,000 से ज़्यादा बोरियां पानी में डूब गई। इसका आकलन भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में 3 दिन की छुट्टी और उसमें प्रत्येक विधायक को और मंत्री को अपने अपने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाने का निर्देश दिया। उसके अंतर्गत अभी हमारे प्रभारी मंत्री यहाँ दौरा करके गए हैं। अभी लगभग 24 पंप सेट और 20 डीजल के पंप सेट, यानी छोटे बड़े करके 42 पंप सेट चल रहे हैं और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरे राजस्थान में तैयार है, यहाँ भी तैयार है। जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है और यहाँ जितने भी जगह पर जहाँ आवश्यकता थी वहाँ फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। पर इसके पश्चात भी निश्चित तौर पर और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। पानी ज्यों कम होगा बीमारियां फैलेगी, मकान गिरेंगे। आज जिला कलेक्टर ने सर्वे करने का आदेश दिया है। मैं भी आज मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात करके सुजानगढ़ की हालात उनको बताऊंगा और हम तो ये कहेंगे कि जो नुकसान हुआ है, नॉर्म्स बने हुए हैं एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के, उसके अनुसार सबका मुआवजा समय पर मिले। पूरे ज़िले के अंदर मूंग की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है इस अतिवृष्टि से। दूसरी फसलें भी प्रभावित हुई है और सरकार मुस्तैद है। पर उसके साथ ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा
कि जो पूर्ववर्ती सरकार की अमृत योजना थी वो विश्व योजना बन गई। आज उसी के कारण से जो ड्रेनेज और सीवरेज का प्लान बना था वो पूरा फेल नज़र आ रहा है। कहीं पानी की निकासी नहीं, इसलिए बरसात के पानी को जहाँ राह मिली, जहाँ जगह मिली, वहाँ इकट्ठा होता चला गया। उसके कारण से इस तरह की भयावह हालात बनी हुई है। और अब भी इसमें भी चिकित्सकों की टीम से लेकर सारा वो काम जिसके लिए आवश्यकता होगी सरकार करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। मैंने भी देखा है, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने भी देखा है, हमारे जिला मुख्यालय के विधायक जी ने भी देखा है, हमारे दोनों पूर्व विधायक भी, पूर्व मंत्री और पंचायत समिति के प्रधान, सब लोग हम सक्रिय हैं इस दुख दर्द में। जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की टीम भारतीय जनता पार्टी पूरी खड़ी है। राशि का दुरुपयोग हुआ तो उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा करने से हम चूकेंगे नहीं, मुस्तैदी से समयबद्ध पूरा करेंगे। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो ये काम नगर परिषद किसकी है? नगर परिषद के अंदर इस शहर का शासन थी, उस समय वही पार्टी थी जिस पार्टी के राउत कस्मा है। अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो मैं उनके आरोप के साथ अपनी आवाज को मिलाते हुए निश्चित तौर पर निकाय की सरकार उसको कटघरे में खड़ा करेंगे और दोषियों को टांगने का काम करेंगे। सुजानगढ़ में शनिवार को जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने शहर में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मंत्री जल भराव वाले क्षेत्रों में घूमे और पार्षद व पीड़ितों से बातचीत की। इसके बाद पंचायत समिति में मीटिंग लेकर जिला कलेक्टर से हालात के बारे में जानकारी ली। इस दौरान MP राहुल कस्वा ने कहा कि अमृत योजना वाले शहर की ये हालत क्यों है। इस पर भाजपाई भड़क गए और कहा कि अमृत योजना के काम के समय विधायक और सभापति दोनों कांग्रेस के थे, इसलिए उनसे पूछा जाना चाहिए कि गलती कहाँ हुई। इस पर मंत्री ने भाजपाइयों को चुप करवाया। मंत्री ने कहा कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारी विधायक, सभापति और पार्षदों के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने पार्षद से कहा कि वे जितना जल्दी हो सके अपने क्षेत्रों में पानी निकलवाएं, इसके बाद लोगों को हुए नुकसान का सर्वे करवाएं। मीटिंग में विधायक मनोज मेघवाल ने ड्रेनेज योजना के वर्क ऑर्डर जल्दी जारी करने की बात कही। सुजानगढ़ का हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस बात बाकी सारी की बात हो जाएगी। सरकारी अधिकारी कंसर्न भी चाह रहे हैं, मसाल भी चाह रहा है और आम जनता भी चाह रही है। भाई पानी अगर रास्ता है उनके पास साधन है वो तो लगा रहे हैं। आप आए तो आपने और उम्मीद है। सर ये तीन जो हमारे शहर के चुरू शहर में सर 31 अगस्त और 1 सितंबर को दोनों दिन मिला के लगभग 102 mm सर बारिश हुई है जो अतिवृष्टि में आती है। उसमें सर वहाँ पे जल भराव हुआ था, लेकिन वहाँ पिछले 1-1.5 साल में 100 में सर काफ़ी काम हुआ। जितना भी पानी भरा था सर उसको हम लगभग 4 से 10 घंटे के अंदर निकालने में सक्षम हुए। कहीं पे भी ये नौबत नहीं आई कि घरों को या दुकानों को थोड़ा शांति रखिए भैया, आराम से सबको करोड़ नहीं कितने का फर्स्ट फेज का 25 करोड़। एक बार ये अगर ड्रेनेज वाला सिस्टम चालू हो जाएगा तो मुझे लगता है 80-90% शहर दिन से राजस्थान में सुजानगढ़ के अंदर भी बरसात ज़्यादा है, इसलिए पूरे सुजानगढ़ कस्बे का सर्वे कर रहे हैं। गलियों में जाकर देख रहे, मोहल्ले में जाकर देख रहे कि जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है, और अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जिन घरों का नुकसान हुआ है, जिन घरों में पानी भरा हुआ है, प्राथमिकता ये रहे पहले पानी को बाहर निकालें। और अभी आपने देखा मड पंप लगे हुए हैं, उससे पानी की निकासी भी हो रही है। अभी उसके बाद में जिला अधिकारियों की बैठक है, हमारे विभागीय अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी उपखंड के, सबके साथ बैठक लेकर के ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से इस पानी की निकासी हो। और आने वाले समय में अगर अत्यधिक बरसात होती है, अतिवृष्टि होती है, तो दोबारा सुजानगढ़ कस्बे में ऐसी स्थिति नहीं हो। हमने देखा है कि बहुत लंबे अरसे के बाद में इतनी बरसात हुई है। एक दिन में 180 mm बारिश होना, उसके बाद में फिर 50 mm, उसके बाद फिर 50 mm, तो थोड़ा सा मुश्किलें ज़रूर है, लेकिन जनता के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से इससे मुसीबत से सबको बाहर निकालेंगे। और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे करके उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। ड्रेनेज का पैसा बाकी पड़ा है DLV में और टेंडर भी हुआ है, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित ही जानकारी मिली है, जल्दी माननीय मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत करा करके इसको जल्दी ड्रेनेज की जो 25 करोड़ की
स्वीकृति मिल चुकी है। उसके बारे में अभी टेम्परेरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन के लिए 25 करोड़ के ड्रेनेज की स्वीकृति करा करके उसको जल्दी आगे बढ़ाया जाए। सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ में पिछले दिनों हुई भारी बरसात के कारण आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी पानी की निकासी महाविद्यालय से नहीं की जा रही है। इसकी सूचना बार बार जिला कलेक्टर महोदय MP राहुल कसवा को भी दी गई, पर अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। न ही एक बार भी महाविद्यालय का किसी ने दौरा किया है। प्रशासन ने झूठे आश्वासन और लापरवाही बरतने के कारण महाविद्यालय परिसर में अभी तक उतना ही पानी भरा है, जिससे छात्राओं और अभिभावकों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षाएं भी 8 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। पानी की निकासी शुरू हो जाने के बाद महाविद्यालय के सामने की सड़क पर कब्रिस्तान का पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी का स्तर उतना ही बना हुआ है।